जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हो रहा है नए वीडियो के साथ, जिसमें किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जीके जीएस का जो प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी या एसएससी जीडी। तो आइए हम इस प्रकार से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। इसका हम उत्तर जानने के लिए आते हैं अगले पेज पे। इसका सही उत्तर है गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जिसका समुद्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो सबसे लंबा है। अगला पेज पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका विकल्प देखेंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, विकल्प बी आशापूर्णा देवी, विकल्प सी विजया लक्ष्मी पंडित और विकल्प डी है मार्गरेट अल्वा। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं अगले पेज पे हम। इसका सही उत्तर है आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका विकल्प देखिए, ए आयकर, बी है संपत्ति कर, सी माल और सेवा कर, डी मूल्य वर्धित कर या वेटवेज इसको कहते हैं। इसका विकल्प के अनुसार हम उत्तर देखेंगे, जिसका उत्तर है माल और सेवा कर। इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है, जो अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या एनटीपीसी का हो या तो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। इसका उत्तर अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विकल्प ए प्रकाश का विवर्तन है, विकल्प बी प्रकाश का प्रकीर्णन, विकल्प सी प्रकाश का परावर्तन और विकल्प डी प्रकाश का अपवर्तन है। इसका उत्तर जानने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका लेखक जानते हैं हम लोग। आइए विकल्प देखते हैं, अनीता देसाई, बी में है जेवियर मोरो, सी चित्रा सुब्रमण्यम, डी अरुंधति रॉय। इसका उत्तर जानने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे। सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को पंचायतों की शुरुआत हुई थी। देखिए, तो विकल्प है 73वां, विकल्प बी 42वां और विकल्प सी 61वां और विकल्प डी 13वां। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं अगला पेज पे। तो इसका सही उत्तर होगा 73वां। इसका अगला प्रश्न है केमिक्स की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू से जुड़ते हैं। केमिक्स की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं हम मलक्का, बी में है बेरिंग, सी फ्लोरिडा, डी पाक। इसका उत्तर होगा फ्लोरिडा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। विकल्प ए है आपका तरंग दैर्घ्य, विकल्प बी आवृत्ति, विकल्प सी आयाम और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जानने के लिए हम आते हैं। इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति। अगला प्रश्न कहता है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। विकल्प ए है ब्रायन एक्टन, विकल्प बी केविन भारती मित्तल, विकल्प सी जॉन कॉम, विकल्प डी पावेल ड्यूरो। चलिए हम आते हैं अगले पेज पे। इसका उत्तर देखेंगे पावेल ड्यूरो, जो टेलीग्राम के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो मिलान करना है कि इस तरह से कि परियोजनाओं का नाम एक तरफ है और एक तरफ नदियां हैं। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, चंबल पे है या नहीं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना क्या चिनाब नदी पे है या नहीं। राणा प्रताप सागर बांध या कृष्णा नदी पे है या नहीं। सलाल परियोजना महानदी पे है या नहीं। तो देखिए, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, तो इसको देखना है। अब इस तरह से इसका उत्तर मिलाना है। आइए इसका उत्तर मिलाते हैं हम। ए का 4 यानी कि ए के महानदी पर, बी का 3 कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे है, और सी का 1
राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है, और डी का 2 सलाल परियोजना जो चिनाब नदी पे है। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में कहता है किस यानी कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। इसका विकल्प है तो सांझ तथा भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। इसका उत्तर जानेंगे हम, शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? विकल्प देखेंगे महात्मा गांधी, ए में, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में एम.एन. रॉय, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका उत्तर जानने के लिए हम देखेंगे बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान के जनक माने जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड और ऑप्शन डी गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं अगले पेज पे। सही उत्तर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न पे, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन बी श्रावती परियोजना, ऑप्शन सी सेतु समुद्रम परियोजना और ऑप्शन डी कुंडह परियोजना। इसका उत्तर जानने के लिए हम आते हैं अगले पेज पे, तो सेतु समुद्रम परियोजना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी गंधर्व वेद, ऑप्शन सी धनुर्वेद और ऑप्शन डी है शिल्प वेद। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं अगले पेज पे, तो इसका सही उत्तर होगा गंधर्व वेद जो कला और संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? ऑप्शन ए है रेने लेनेक, ऑप्शन बी W.C. रॉन्टगन, ऑप्शन सी हंस बर्जर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कॉक। आइए इसका उत्तर जानते हैं हम अगले पेज पे। इसका सही उत्तर होगा रेने लेनेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? इसका उत्तर ए में देखिए विकल्प है अल्बर्ट झील, बी में सुपीरियर झील, सी में विक्टोरिया झील, डी में बैकाल झील। आइए इसका उत्तर हम अगले पेज पे देखेंगे, तो व्हाइट नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? विकल्प देखेंगे हम, ऑप्शन ए है पुणे, बी है कोच्चि, सी नोएडा, डी बेंगलुरु। इसका उत्तर जानने के लिए आते हैं हम, तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। पुणे में इसका अंगूर प्रसंस्करण केंद्र है। अगले प्रश्न पे जब हम आते हैं, तो नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन का बढ़ावा देने पर केंद्रित है? विकल्प देखिए, विकल्प ए जूट, बी दूध है, सी प्याज है और डी मछली थी। इसका सही उत्तर होगा मछली जो नीली क्रांति से संबंध रखता है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? विकल्प देखेंगे नाग, बी में है शौर्य, सी निर्भय, डी एस्ट्रा। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रा। हम उत्तर देखेंगे एस्ट्रा है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं, जो आने वाले एग्जामों में किसी भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस का प्रश्न आते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से उठा करके यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।